हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेंसन के पार्ट 6 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को ना बहुत कम देखते हो गाइस। आप लोगों ने ही मैंने सबसे पूछा था, क्वेश्चन किया था कि आपको हिस्टोरिकल एफएफ चाहिए या फिर मॉडर्न एफएफ चाहिए। सबसे ज़्यादा वोट हिस्टोरिकल के लिए आए थे, इसलिए मैं हिस्टोरिकल ना शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरे व्यूज़ ना बहुत कम हो गए हैं जब से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, तब से ना इस पर ना व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं गाइस। आप लोग देखते क्यों नहीं हो? आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि हिस्टोरिकल एफएफ देखना है आपको, लेकिन आप लोग देख ही नहीं रहे हो गाइस। प्लीज़ वीडियोस को देखा करो, आपको स्टोरी तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को पूरी तरह से देखोगे। ओके गाइस, आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग ना घायल हो गया था और वांग जी उसको ना लेन क्लैन लेकर आ जाता है। जिन गोंसा बेन क्लैन के जो मेंबर थे, वेंचिंग, वेनिंग, इन सबको ना कैद कर लेता है और जियांग फेनमियांग और लैन कुरेन्ना इसके ना खिलाफ होते हैं। वो कहते भी हैं जिनगोंसा से कि ऐसा मत करो, उन्होंने हमारी हेल्प की थी युद्ध के टाइम पे। लेकिन फिर भी ना जिनगोंसा ना नहीं मानता, उन्हें ना कैद कर लेता है, कैदी बना लेता है। और वांग जी को ना पता चलता है कि वीइंग के पास ना गोल्डन कोर नहीं है और वो ना प्रेग्नेंट है। एंड इसके बाद ना फिजिशियन ना वांग जी के कहने पर, वांग जी को इतना दुखी देखकर ना वो ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो डर जाता है। और वांग जी के पूछने पर ना वो उसको बता देता है फिजिशियन कि वीइंग की प्रेगनेंसी को 1 महीना हो चुका है और गोल्डन कोर कम से कम 1 साल से नहीं है। इसके बाद ना फिजिशियन वीइंग को ना एक गोल्डन कोर लगाता है एक इंसान की, जो कि मर चुका था थोड़ी देर पहले ही। लेकिन उसकी गोल्डन कोर उसको मरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इस वजह से उसकी गोल्डन कोर ना सही थी और उसको ना वो वीइंग के अंदर लगाता है, उसको वीइंग को देता है, ऑपरेशन करता है वीइंग का। इसके बाद ना वांग जी ना बेहोश हो जाता है और वो ना फिजिशियन वांग जी को भी दवाई देकर वहाँ से ना चला जाता है अपनी असिस्टेंट से ये कह के कि किसी भी एक को होश आए तो वो उसे खबर कर दें। अब ना कुछ घंटे बाद ना सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि वांग जी को ना होश आ जाता है धीरे धीरे। एंड वांग जी के साथ साथ ना जैसे ही वो असिस्टेंट ना देखती है ना कि वांग जी को होश आ गया है, वो ना एक सिपाही को बुलाती है और कहती है कि आप प्लीज़ ना मास्टर को बता दीजिए मेरे कि मास्टर को ना होश आ गया है, मास्टर लैन वांग जी को होश आ गया है। वो सिपाही ना ये बात सुन के ना तुरंत वहाँ से जाता है और फिजिशियन को ना बता देता है कि हाँ, हमारे जो राजकुमार हैं लैन वांग जी, उनको ना होश आ गया है। इसके बाद ना फिजिशियन ना आता है, लेकिन जब तक फिजिशियन आता है ना तब तक उनके आने से पहले ही ना वीइंग जाग चुका था। वीइंग जाग जाता है, वीइंग को भी होश आ गया था और लैन वांग जी को ना एक लेंजी चैन की साइड से ना एक खत ना मिला था, एक बटरफ्लाई लेटर आया था। वांग जी जब उस लेटर को ना रीड करता है तो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कि वीइंग जाग चुका है, वीइंग की आंखें खुली हुई हैं। वो ना इस चीज़ पे ना नोटिस नहीं करता है इस चीज़ को। वो ना लेंजी चैन के लेटर को ना पढ़ता है, रीड करता है, और वो ना बोल कर ना रीड कर रहा था। और उस लेटर में ना लिखा हुआ था कि जो बेन क्लैन के जितने भी लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी युद्ध के दौरान, उन्हें 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद मार दिया जाएगा। उनको ना फांसी की सज़ा दी है जिनगोंसा ने और वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अलावा ना बाकी जितने भी बहुत सारे जो क्लैन हैं वो ना जिनगोंसा से ना सहमत हैं। और यहाँ पे नी मिंजे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नी मिंजे की क्लैन में ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो ना वहाँ पे ना गए हुए हैं और निया सांग भी चला गया है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं वांग जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं और अंकल कल वापस आ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा इन्हें बचाने के लिए। और जियांग फेनमियांग भी वापस आ रहे हैं हमारे साथ। तुम जहाँ भी हो मुझे तुरंत खत
लिखो, एक लेटर लिखो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो और मास्टर वे अब कैसे हैं। मास्टर वे को इतनी चोट लगी थी, क्या उन्हें होश आया है, और नहीं आया है तो क्या उन्हें ट्रीटमेंट मिला है, तुम उन्हें कहाँ लेकर गए हो वांग जी, मुझे बताओ, क्या उन्हें ट्रीटमेंट मिल गया है, क्या वो सही हैं, मास्टर वे कैसे हैं। और इसके बाद ना वो लेटर को रीड करके ना, कम्प्लीटली रीड करके ना वांग जी ना कुछ सोचने लगता है। तभी ना वीजिंग ना उठ जाता है और वो ना बैठ गया था। जैसे ही वो बैठता है ना, तब जाके ना वांग जी को ना होश आया था कि क्या मैंने क्या पढ़ दिया, कहीं वीजिंग ने सारा सुन तो नहीं लिया जो भी कुछ उस लेटर में लिखा था। और वो ना वांग जी ना उस लेटर को ना जल्दी से अपने हाथ में ना ऐसे मोड़ के ना पकड़ लेता है मट्टी के अंदर, जिससे कि वीजिंग को ना वो दिखे ना। लेकिन वीइंग ने ना सब कुछ सुन लिया था और वीइंग ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें ना रेड हो गई थी गुस्से की वजह से। और वांग जी जब देखता है ना कि वीइंग गुस्से में हो, उसकी आंखें रेड हो गई हैं गुस्से से, तो वांग जी ना उसके पास जाता है और कहता है वीइंग। लेकिन वीइंग का ना कोई रिएक्शन नहीं था। उसे ना बहुत गुस्सा आ रहा था ये सुन के कि जिन बेन क्लैन के जिन लोगों ने उनकी हेल्प करी युद्ध में, उनको फांसी की सज़ा दी जा रही है। लेकिन क्यों, उसको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ना वांग जी ना उसको ना फिर से ना आवाज़ देता है और उसके शोल्डर पे ना अपने हाथ को रखता है और बहुत प्यार से कहता है वीइंग। तब जाके ना वीइंग ना वांग जी की साइड ना देखता है और वो ना कहता है कि वांग जी ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। तब ना वांग जी कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम शांत हो जाओ। लेकिन वीइंग ना एक भी बात सुनने को ना तैयार नहीं था। वो ना खड़ा होके ना वहाँ से ना जाने लगता है। तब ना वांग जी ना उसके हाथ को ना पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ वीइंग मत जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद तुम जाना। लेकिन वीइंग को ना बहुत गुस्सा आ रहा था इस टाइम, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो ना वांग जी से बहुत प्यार करता है, इस वजह से ना वो ना वांग जी के हाथ को हटा नहीं पाया अपने ऊपर से, अपने हाथ के ऊपर से ना वो वांग जी के हाथ को नहीं हटाता है। लेकिन उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो ना कहता है कि अब क्या सुनना बाकी है वांग जी, अब क्या सुनना है, बताओ ना लेंज़ेन, अब क्या सुनना है। उन लोगों ने हमारा साथ दिया, तुम्हें पता है उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं और कोई भी कल्टीवेटर नहीं है उनमें, फिर वो कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी को। तुम बताओ लेंज़ेन, कौन उनमें से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वेंचिंग मैंने माना उसको कल्टीवेट करना आता है, लेकिन तुमने देखा था आज तक उसने कभी कल्टीवेट किया है। मेरे ख्याल से तो उसने आज तक कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। वो एक डॉक्टर है, वो कभी किसी को चोट पहुंचा ही नहीं सकती है। लेंज़ेन तुम कहना क्या चाहते हो, मैं क्या सुनूं, तुम क्या कहना चाहते हो। तब ना वांग जी ना धीरे से कहता है वीइंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन प्लीज़ तुम पहले मेरी बात सुनो। एंड इसके बाद ना वीइंग ना शांत होता है थोड़ी देर के लिए, वो वांग जी के लिए ना शांत होता है। वो कहता है कि लेंज़ेन तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो, इसलिए मैं शांत हो रहा हूँ। अगर तुम्हारे जगह पे कोई और होता ना यहाँ पे इस टाइम, मैं कभी उसकी बात नहीं सुनता। और ऐसा कह के ना वीइंग ना वापस से बेड पे आके ना बैठ जाता है। तब ना वांग जी ना उसके पास आके ना उसकी साइड फेस करके और उसके सामने बैठ जाता है और उससे पूछता है वीइंग क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। वांग जी जानना चाहता था कि उसकी गोल्डन कोर कहाँ गई है, क्यों उसके पास गोल्डन कोर नहीं थी, उसके साथ ऐसा किसने किया, ये सब ना वांग जी ना जानना चाहता था। इसीलिए ना वो ना पूछता है। लेकिन वीइंग ना कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, मैंने ऐसा कोई सीक्रेट नहीं रखा है अपने पास। और तुम ये इस टाइम पे ऐसी सब बातें क्यों कर रहे हो लेंज़ेन, तुमने अभी पढ़ा, तुमने जेवू जुन का लेटर पढ़ा अभी। हंगुन जुन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इस समय हमारी ज़रूरत है उन लोगों को, अभी वेंनिंग को
और लेडी वैन को हमारी ज़रूरत है, ग्रैनी वैन को हमारी ज़रूरत है अभी। तब ना वांग जी कहता है कि वीइंग, तुम्हें पता भी है तुम किस कंडीशन में हो। तब ना वीइंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है और कुछ नहीं। तब ना वांग जी ना कहने ही वाला था वीइंग से कि वीइंग तुम ना प्रेग्नेंट हो, लेकिन वो ना सिर्फ वीइंग कहता है और तभी वहाँ पे ना फिजिशियन आ जाते हैं। और फिजिशियन आके ना जब देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं तो फिजिशियन आके ना तुरंत कहते हैं कि मास्टर प्लीज़ आप बैठिए मत, आपको लेट कर आराम करना है। और वो ये सब बातें ना वीइंग से कह रहे होते हैं। तब ना वीइंग कहता है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है और मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, मैं ना कुछ दिनों में ना ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं आराम क्यों करूं। तब ना फिजिशियन कहता है कि लेकिन मास्टर, तब ना वांग जी ना फिजिशियन को ना इशारा करता है और कुछ भी बताने के लिए ना मना कर देता है। फिजिशियन ना वांग जी का इशारा समझ जाता है और वो ना कुछ नहीं बताता है वीइंग को, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी ना वीइंग ना उठकर ना जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही खड़ा होता है ना उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे वो ना वहीं वापस से बैठ जाता है बेड पर और उसको ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तब ना वो ना फिजिशियन और वांग जी की साइड देखकर ना कहता है कि मेरी बैक में पेन क्यों हो रहा है। तब ना फिजिशियन कहता है कि आपको बैक में चोट लगी है, इस वजह से ना आपको पेन हो रहा है। और फिजिशियन ने ना बहुत सफाई से ना इस झूठ को बोला था, लैंड क्लैन में झूठ बोलना मना है, इस वजह से ना वांग जी चुप था, वांग जी ना कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन फिजिशियन ने जब झूठ बोला तो वांग जी ना उसकी साइड गुस्से में नहीं देखा, एक सेटिस्फाइड लुक उसने फिजिशियन को दिया वांग जी ने कि हाँ इस समय वीइंग को कुछ भी बताना बेकार होगा। और फिजिशियन ना उसे ना दवाई देते हैं पीने के लिए, जिस दवाई से ना वीइंग ना थोड़ी देर बाद ना सो जाता है। वो 2 या 3 मिनट बाद ना सो गया था। तब ना वांग जी ना फिजिशियन से कहते हैं कि उसे कुछ भी मत बताना। तब ना फिजिशियन कहता है लेकिन मास्टर, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास अब एक गोल्डन कोर है। तब ना वांग जी कहता है अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, मैं उसे खुद बता दूंगा ये बात, लेकिन आप कभी किसी को ये मत बताना कि वीइंग प्रेग्नेंट था और उसके पास गोल्डन कोर नहीं थी। जब वो किसी को नहीं बताना चाहता है तो आपको भी ये बात अपने तक सीमित रखनी होगी। आप कभी किसी को नहीं बताओगे कि वीइंग प्रेग्नेंट था, वो भी मेरे बेबी से। तब ना फिजिशियन कहता है कि मास्टर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। फिजिशियन ना बहुत डर रहा होता है। तब ना वांग जी कहता है कि आप मुझसे ना कुछ भी कह सकते हो, आप मेरे फादर के जैसे हो, मैं आपकी गोद में ना खेला हूँ, आपने मुझे बचपन से देखा है, बड़े होते हुए देखा है आपने मुझे, और मैंने आपको ना बुढ़ा होते हुए देखा है। तब ना फिजिशियन कहते हैं कि मास्टर प्लीज़ आप अभी अपने अंकल को कुछ मत बताइएगा, क्लैन लीडर को आप कुछ मत बताइएगा, वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और इन्हें ना जिन क्लैन के ना सिपाही ढूंढ रहे हैं, मेरे पास ना खबर आई है, वो लोग ना बाहर सीमा पर ना आपको और इन्हें ना ढूंढ रहे हैं, मास्टर वे को और आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने सिपाहियों से मना कर दिया कि वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। आप उनके आने से पहले ना आ गए थे, इसलिए ना उन्हें नहीं पता है कि आप यहाँ पर हो। लेकिन मास्टर मैंने कुछ अजीब देखा उनके पास में ना, उनके साथ में ना कुछ अजीब था। तो ना वांग जी ना ये शब्द सुन के ना फिजिशियन की साइड ना देखने लगता है और वो ना कहता है कि क्या अजीब था, मुझे बताओ, अभी बताओ मुझे। तब ना वो फिजिशियन कहता है कि मास्टर मैंने उनके पास ना ब्लैक कलर की शैडोज देखी, जिस वजह से ना वो ना हमारे क्लैन के अंदर ना नहीं आ सकते हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आपको अभी तक बताया नहीं है, लेकिन हमारे क्लैन में ना एक मैजिकल पावर है, एक स्पेल है हमारे पास, जो ना बुरी शक्तियों को ना हमारे क्लैन से ना बाहर रखती है। अगर जैसे अफवाह है कि मास्टर वे बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं,
अगर वो हकीकत में करते तो वो हमारी क्लैन में कभी भी अंदर नहीं आ पाते, चाहे आप ही क्यों ना लाना चाहो, लेकिन मास्टर वे हमारी क्लैन में अंदर नहीं आ सकते थे। तब ना वांगजी ये सुन के ना कहता है कि कैसा स्पेल, कौन सा स्पेल, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। तब ना वो फिजिशियन ना सारी बात बताता है कि हमारी जो महागुरु थी, महागुरु लेन, उन्होंने ना एक स्पेल बनाया था और एक सीमा बनाई थी, एक वेरिएशन बनाया था, जिसको पार करके कभी भी कोई बुरी आत्मा हमारी क्लैन के अंदर नहीं आ सकती है। जो भी काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो ना हमारी क्लैन के अंदर ना नहीं आ सकते हैं। और ये शक्ति ना कहाँ से निकलती है, क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता, लेकिन ये शक्ति हमारी क्लैन में ना महागुरु लेन ई ने ना बनाई थी। इसको उन्होंने इन्वेंट किया था और उनके जाने के बाद भी ना ये वर्क कर रही है, अभी तक ये वर्क कर रही है। इसको ना कोई भी ना पार नहीं कर पाया। और मैंने ध्यान से देखा था, उनमें से 2 सिपाहियों ने ना चोरी छुपे हमारे क्लैन के रूल को तोड़कर और हमारे क्लैन में ना आने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही वो उस वेरिएशन से टकराए, उन्होंने जैसे ही उस सीमा को लांघने की कोशिश करी, वो वहाँ पे ना राख का ढेर बन गई। यानी कि वो इंसान थे ही नहीं मास्टर, वो जीते जागते इंसान नहीं थे, इसलिए वो ना राख का ढेर बन गए, वहीं पे जल गए वो। और वांग जी तो ये सब बातें सुन के ना फिजिशियन की, उसके आधी बातें ना उसके सिर के पार जा रही थी, क्योंकि उसको ऐसा कुछ ना पहली बार सुनने को मिल रहा था कि कोई ऐसी भी शक्ति होती है जो इतनी शक्तिशाली हो सकती है। ऐसा भी कोई मंत्र होता है जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, जो किसी बुरी आत्मा को या किसी बुरी शक्ति को ना ऐसे जला के राख कर सकता है। उसको तो विश्वास नहीं हो रहा था वांग जी को। और वांग जी कहता है कि मुझे डिटेल में जानना है। तब ना वो फिजिशियन कहता है कि सॉरी मास्टर, मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे डिटेल में नहीं पता है, लेकिन हाँ, क्लैन के जो लीडर हैं, आपके अंकल, हमारे क्लान लीडर लेन कुरेन, और आपके बड़े भाई जेवुजुन, वो ये शक्ति के बारे में ना जानते हैं, उन्हें शक्ति का ना पता है, वो जानते हैं, इस शक्ति को इस्तेमाल करना भी जानते हैं। जेवुजुन ने ना इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए ना ठंडी गुफा का ना सहारा लिया था। जिस ठंडी गुफा में आप बंद हो गए थे ना, उस ठंडी गुफा में कभी कोई बंद नहीं हुआ सिवाय आपके और मास्टर वे के, और वहाँ पे ना कभी कोई जा भी नहीं पाया, सिर्फ आप लोग अनजाने में चले गए। और जेवुजुन और लेन कुरेन ना वहाँ पे जाते रहते हैं, वो वहाँ पे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ना जब भी जाते हैं तो वो कम से कम 6-6 घंटे 8 घंटे ऐसे ना बिताते हैं, और उसके बाद वहाँ से निकल कर आते हैं। वो वहाँ पे ना काफ़ी टाइम बिताते हैं। और जेवुजुन ने ना पिछले 6 महीनों से ना बहुत ज़्यादा समय अपना उस ठंडी गुफा को दिया है। तब ना वांग जी ये सब बातें सुन के ना ठंडी गुफा में जाने का ना डिसाइड करता है। उसे ना पता करना था ऐसी कौन सी शक्ति है, क्या है, और वो ना ऐसा डिसाइड करके ना वो फिजिशियन से नहीं कहता है कि वो वहाँ पे जाएगा, और वो ना फिजिशियन को ना वहाँ से ना जाने के लिए कह देता है। इसके बाद ना वांग जी ना वीइंग के पास आता है, उसके फोरहेड पे ना किस करता है और उससे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस तुम ठीक हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, मैं ना उन लोगों को भी बचा लूँगा। जितने भी बेन क्लैन के जो लोग थे ना, मैं ना उन सबको बचाऊँगा तुम्हारे लिए वीइंग, बस तुम ठीक हो जाओ और तुम आराम करो, अभी मुझे ना बहुत सी बातों का ना पता लगाना है। और वो ना ऐसा कह के ना वहाँ से ना जिंगसी आ जाता है। और जिंगसी में आने के बाद वांग जी ना सबसे पहले ना अपने भाई को जेवुजुन को ना एक लेटर लिखता है, और वो ना 2 लेटर लिखता है। एक लेटर ऐसा होता है जिसे सिर्फ जेवुजुन ही पढ़ सकते थे, कोई और अगर सुनना भी चाहे या पढ़ना भी चाहे ना तो वो ना उसे पढ़ नहीं सकता और सुन नहीं सकता। और फर्स्ट लेटर में ये लिखा हुआ था कि भाई आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं, और वीइंग ना ठीक है, वीइंग को चोट आई थी, बहुत सारी चोट आई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ठीक है, वो ना
दवाई दी है फिजिशियन ने उसे और वो आराम कर रहा है, वो बेहोश है, लेकिन वो लड़ने की हालत में या किसी भी और हालत में नहीं है। प्लीज़ आप कुछ भी करो भाई, लेकिन मेरे वीइंग को बचाओ। एंड दूसरे लेटर में ना उसने लिखा था कि भाई ठंडी गुफा में ऐसा कौन सा राज है, मुझे जानना है, प्लीज़ मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, मुझे जल्दी से जल्दी जानना है। और ऐसा लिख के ना वो लेटर को ना सेंड कर देता है अपनी मैजिकल जो वो ट्रिक थी ना कि बटरफ्लाई लेटर वो लिख सकते हैं, उसके बारे में वांग जी को पता था, उसको आता था। वो ना उस लेटर को लिख के ना और भेज देता है जेवूजुन के पास, और जेवूजुन का ना सीन दिखाया जाता है यहाँ से। जेवूजुन को ना वांग जी के ना लेटर ना मिल जाते हैं और वो ना उन लेटर्स को ना रीड करता है, और रीड करने के बाद ना वो ना तुरंत नजरें बचाता हुआ सिपाहियों से, जिन गोंसा के सिपाहियों ने ना उनके ऊपर ना नज़र रख रखी थी, और वो ना जिन गोंसा के सिपाहियों से नजरें बचाते हुए ना जेवूजुन ना जियांग चेंग के पास ना पहुंच जाते हैं। और वो ना जियांग चेंग को ना बताते हैं कि वीजिंग ठीक है। लेन वांग जी ना उसको ना लेंजा ना लेन क्लैन ले गया है और फिजिशियन ने उसको ट्रीटमेंट दिया है। अब वीइंग ना खतरे से बाहर है, लेकिन वो कोई भी लड़ाई या कोई भी डिप्रेशन नहीं ले सकता है। वो आराम कर रहा है, वो बेहोश है, अभी उसे होश नहीं आया है। वांग जी ने ऐसा ही लिखा था लेटर में, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी वीइंग को परेशान करे। जेवूजुन जब इस बात को बताते हैं ना जियांग चेंग को, तो जियांग चेंग को ना बहुत राहत होती है कि उसका भाई ठीक है। उसको ना इतना सुकून मिलता है कि क्या वीइंग ठीक है। वो ना खुशी से ना जेवूजुन को ना तुरंत हक कर लेता है, सीने से लगा लेता है और कहता है कि शुक्रिया आपने मुझे ये बताया। और जेवूजुन ना बहुत ज़्यादा ना साई फील कर रहे होते हैं उस टाइम, और वो ना जियांग चेंग से कहते हैं कि प्लीज़ कंट्रोल करो, अपने आप को संभालो। हमें ना यहाँ पे ना बैन क्लैन के जितने भी लोग हैं जो एकदम मासूम लोग हैं ना, उनको ना हमें अभी बचाना है। हमें ना कोई ट्रिक सोचनी होगी उन्हें बचाने की। तब ना जियांग चेंग कहता है कि यहाँ पर वीजिंग होता ना अभी, तो उसको ना सारी ट्रिक पता होती हैं कि कैसे करके क्या करना है। तभी वहाँ पे ना सॉन्गलैन आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, वीजिंग नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो हूँ ना यहाँ पे अभी। और वो ऐसा कह के ना कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो वर्क करेगा या नहीं मुझे डाउट है। तब ना जेवूजुन ना कहते हैं कि हमें पहले आइडिया बताओ, उसके बाद हम सोचेंगे ये वर्क करेगा या नहीं। और तभी ना सॉन्गलैन कहता है कि स्याओ सिंह चैन को भी मैं बुलाकर लाता हूँ, वो भी हमारे साथ है। एंड इसके बाद ना वांग जी का ना सीन दिखाया जाता है। वांग जी को दिखाया जाता है वांग जी ना ठंडी गुफा में ना पहुंच गया था। वो वहाँ पे जाके ना वो ना बहुत देर तक ना ढूंढता है, लेकिन उसको ना कुछ नहीं मिलता है। फिर वो ना हार थक के ना एक जगह बैठ जाता है। उसमें ना बीचों बीच में ठंडी गुफा के बीचों बीच में ना एक पत्थर रखा हुआ था बहुत बड़ा सा, और एक छोटा पत्थर रखा हुआ था उसके पास में, स्टोन वाइट कलर का। वो छोटे वाले स्टोन पे जाके ना बैठ जाता है और वो ना ध्यान लगाने लगता है। वो ध्यान लगा के ना ध्यान से ना एकदम मेडिटेट कर रहा था, और मेडिटेट करते करते ना उसके सामने ना अचानक से एक वीणा आ जाती है, और वो उस वीणा को ना बजा के देखता है, उसको ना बजाता है, छूता है। और जब वो उसको बजाता है ना, तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे ना एक लेडीज रहती है। वो लेडीज कौन है, वो उसका पता लगाने के लिए ना वीणा पे ना एक धुन निकालता है, और वो ना कम्युनिकेट करता है उससे। तब उसको ना पता चलता है कि वो कोई और नहीं महागुरु लेन ई है। जब उसे ये पता चलता है ना कि वो महागुरु लेन ई है, तो उसको ना बहुत सुकून मिलता है वांग जी को। और वो ना महागुरु लेन ई से ना सामने आने की कहता है, और कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तब ना महागुरु लेन ई ना उसको जवाब देती हैं कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना कहूँगी कि अपने साथी का, अपने कल्टीवेटर का, जो तुम्हारी लाइफ है उसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो, बस मैं इतना चाहती हूँ। तो वांग जी कहता है कि महागुरु
लेन ई, आपने पहले हमें वो पत्थर दिया था, आपने हमें यिन टाइगर सील की ये लोहा का एक टुकड़ा दिया था, तब आपने हमें कुछ भी नहीं बताया था। ऐसा क्या है जो मुझे जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई मुझे बता नहीं रहा है। तब ना महागुरु लेन ईना जवाब देती हैं कि सही समय आने पर ना तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी सही समय नहीं है और जाकर उसे बचाओ, वो खतरे में है। तब ना वांग जी ना ये सुन के ना तुरंत ठंडी गुफा में से ना निकलता है और वीइंग के ना पास आने लगता है। तब वो ना देखता है कि वीइंग को ना होश आ गया था, वो ना वहाँ से जा रहा था। वीइंग ना वहाँ से ना जिन क्लैन ना जा रहा था। तभी ना वांग जी ना दौड़ के उसके पास ना आता है और उसके हाथ को पकड़ के ना कहता है, वीइंग कहाँ जा रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना आराम करो। और इसके बाद ना वीइंग ना वांग जी की साइड देखने लगता है, वो दोनों एक दूसरे को ना देख रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? मैं आज के पार्ट को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। तो आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। सो बाय बाय, गुड नाइट माय क्यूट फैमिली।